नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चौथे दौर के मतदान के बाद अब ये और भी स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी बहुमत से दूर होती जा रही है। अब उसके लिए बहुत कम संभावनाएं हैं कि अपने बल पर 272 सीटें हासिल कर सके। बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए और 4 दौर के मतदान के बाद ऐसा लग रहा है कि उसकी सीटें 250 से भी कम हो जाएंगी। इस दौर के मतदान में यानी चौथे दौर के मतदान में 96 सीटें दांव पर थीं और इन 96 में से 42 सीटें ऐसी थी जिस पर बीजेपी पहले से काबिज थी। उसे इन 42 सीटों को बचाना था। इसके अलावा 7 सीटें उसके गठबंधन के सहयोगियों के पास थीं। 49 सीटों की रक्षा उसे करनी थी। ये बड़ा मुश्किल काम था और ऊपर से जो लॉस हुआ है पिछले 3 चरणों के मतदान के दौरान, जो माना जा रहा है कि उसने हर चरण में कुछ सीटें गंवाई हैं, उनकी भरपाई भी करनी थी। लेकिन ऐसा कतई नहीं लग रहा है कि वो अपनी इन 42 या 47 या 49 सीटों को भी बचा पाएगी। 42 सीटों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि जिन जिन राज्यों से उसने ये 42 सीटें जीती थीं, उस हर राज्य में उसकी सीटें कम होती दिख रही हैं। मसलन उत्तर प्रदेश में लीजिए, 13 सीटें उसके पास थीं। अब 13 में से उसके पास मुश्किल से ऐसा कहा जा रहा है कि आधी सीटें बच पाएंगी, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी ने बहुत ही समझदारी से कैंडिडेट खड़े किए, बहुत ही समझदारी से घेरेबंदी की और खुद अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने पहुंच गए। तो जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की, जिस तरह के कैंडिडेट खड़े किए, उससे बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। और बाकी मसले तो हैं ही, संविधान बचाओ का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, महंगाई का मसला है, और जो तमाम मसले पूरे इलेक्शन में छाए हुए हैं वो तो है ही। और हिंदुत्व या मोदी की कोई लहर कहीं दिख नहीं रही है। ऐसे में ये 13 की 13 सीटें दांव पर है। 13 सीटों पर मुकाबला है। 3 सीटों पर जो दिग्गज खड़े हैं वहाँ बहुत तीखा मुकाबला है। वहाँ भी सीटें बचाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसी तरह से अगर आप बिहार आएँ तो बिहार में 5 सीटें हैं जिसमें 5 पर एनडीए के ही कब्ज़ा था। बीजेपी का 3 सीटों पर, 1 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी का और 1 जेडीयू का। यहाँ भी तय है कि बीजेपी सीट गंवाने जा रही है या एनडीए सीट गंवाने जा रहा है, क्योंकि आरजेडी बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है। एक दूसरा, नीतीश कुमार बहुत कमज़ोर हो गए हैं। नीतीश कुमार का कोई इम्पैक्ट, बल्कि निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। झारखंड में देखिए, 4 सीटों पर मतदान हुआ है और केवल 1 सीट कांग्रेस के पास थी, तीनों सीटें बीजेपी के पास थीं। पलामू में कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल होगी पलामू की सीट को निकाल पाना बीजेपी के लिए। तो वहाँ भी इन 4 सीटों में माना जा रहा है कि 2-2 का रेशियो बन सकता है, 2 सीटें बीजेपी गंवा सकती है। 13 सीटें महाराष्ट्र की हैं जहाँ पर मतदान हुआ है और 13 की 13 सीटें बहुत ही कांटे की टक्कर वाली हैं। कोई भी सीट एक ऐसी नहीं है जिस पर बीजेपी कह दे ये तो उसका वो क्लीन स्वीप कर जाएगी, उसको कोई चुनौती नहीं है। तो यहाँ 13 में से आप 50-50 मानिए, मतलब आप देखिए कि हर जगह सीटें खो रही। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ 8 सीटों पर आज मतदान हुआ है और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बीजेपी को बहुत चुनौती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि नहीं, ये क्लीन स्वीप वाला मामला तो कतई नहीं है। पिछली बार उसने 29 में से 28 सीटें जीती थी। इस बार हो सकता है कि वो सीटें घटकर 24, 23, 25 कुछ भी हो सकती हैं, यानी नुकसान होना यहाँ भी तय है। पश्चिम बंगाल में भी 2 सीटें इस दौर के मतदान में बीजेपी के पास थीं और 1 सीट कांग्रेस के पास और बाकी तृणमूल कांग्रेस के पास। बीजेपी को 2 में से 1 सीट भी अगर बचा ले तो बड़ी बात होगी। उड़ीसा में उसके पास केवल 1 सीट थी, 1 सीट कांग्रेस के पास, 2 बीजेडी के पास। ये इक्वेशन शायद यही बना रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखें, अगर सारी सीटों को मिलाकर आप देखें तो 42 में से और नहीं तो 15 से 20 सीटें बीजेपी
इसमें से खोने जा रही है। और ये 15 से 20 सीटें बहुत ही क्रूशियल हैं उसके बहुमत के लिहाज से, जहां वो पहले ही नीचे आ चुकी है। और आने वाले फेजेस में उसके सामने और भी चैलेंज है, खासतौर से यूपी में, क्योंकि अब जिन इलाकों में चुनाव होगा वहाँ पर समाजवादी पार्टी की अच्छी पैठ है। और अब कांग्रेस भी, चूँकि राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो रायबरेली और अमेठी में बहुत मुश्किल हो गया है बीजेपी के लिए सीटें निकालना। तो अब बीजेपी ये तो मान के चला जा रहा है कि कम से कम 240 के नीचे वो आ चुकी है। और उसके एलाइज कैसा प्रदर्शन करेंगे अभी कुछ पता नहीं। वो 10 सीटें लाएंगे, 15 लाएंगे, 20 लाएंगे, अभी किसी को पता नहीं। और अगर आने वाले दौर में बीजेपी और सीटें गंवाती है तो वो 200 के आसपास पहुंच सकती है, और जिसका मतलब है कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपोजिशन की पार्टीज़, अगर जो कुछ ऐसे दल हैं जिनको वो मिला के सरकार बनाना चाहें, तो बहुत मुश्किल होगी। बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, और फिर मोदी जी के लिए तो और भी मुश्किलें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।